Hello, good morning. This is my ninth lecture for the September month, and today we shall discuss about the solenoid. We were discussing about the applications of Ampere's circuital law, and one application we have discussed that the magnetic field due to current carrying straight wire, and this is our second एप्लीकेशन. सॉलिनॉइड के अंदर क्या होता है, हम लोग एक हॉलो ट्यूब लेते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की और उस पर लेमिनेटेड कंडक्टिंग वायर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं. जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि बाहर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. अब कैसे नहीं होगा, हम लोग एक छोटा सा लूप इसी का एक लूप कंसीडर करते हैं और यहाँ पर दो लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं M और N. यहाँ पर टर्न के बाहर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल से ये करंट फ्लो की डायरेक्शन थंब और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द बोर्ड ये M वाले के लिए है और इस N वाले के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये तो करंट फ्लो की डायरेक्शन हो गई ये वाली, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये किधर की तरफ रहेगी, वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी बोर्ड में. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे और करीब करीब इक्वल होंगे, सो दे कैंसल आउट. और इसी वजह से सोलिनॉइड के बाहर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी और जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो अंदर की साइड पर होगा. इसी की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करें, कंसीडर ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ number of turns and area of cross section A is equal to pi r square यहां पर आपके पास क्या होगा, देन फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन I. हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बियो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग एक और फिगर कंसीडर कर लेते हैं. इस तरह की टर्न्स में मैं दिखा रहा हूँ और एक रेक्टेंगुलर और वे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं A B C D. Consider a rectangular Amperian loop. Then क्या हो जाएगा, इंटीग्रल B dl cos जीरो कहाँ से कहाँ तक A to B प्लस दूसरे लूप के ले लेंगे B to C B dl cos 90. ये वाली चीज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर ये वाली रहेगी तो इसके साथ तो जीरो, इसके साथ आपके पास क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगा. तीसरा लेंगे हम लोग C to D B dl cos 180, लेकिन आउटसाइड रहेगा ये
तो बी आउटसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और लास्ट केस आएगा D2A BDL cos 90 इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन I। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बाहर इंटीग्रल DL प्लस 0 ये वाला cos 90 की वजह से। फिर उसके बाद इसकी वजह से, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, 0 है, इस सॉलिनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। इसके बाद थर्ड वाला भी cos 90 की वजह से 0 इज इक्वल टू म्यू 0। मान लो ये लेंथ पूरी सॉलिनॉइड की लेंथ को कंसीडर करती है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। मान लो सॉलिनॉइड की लेंथ L है, तो इंटीग्रल DL इज इक्वल टू L इज इक्वल टू म्यू 0 NI, और B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 N अपॉन L, एक साथ लिख देता हूं मैं, इंटू I। N अपॉन L इज इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। So magnetic field inside the solenoid will becomes equal to mu 0 NI। ये हमारे पास एक सिंपल सा डेरिवेशन इसके अंदर हो गया। एक बार फिर बता देता हूँ, सोलिनॉइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग ट्यूब लेते हैं जिसके ऊपर एक लैमिनेटेड कंडक्टिंग वायर बाउंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेवरल टर्न्स। और फिर उसके बाद इसमें जब करंट फ्लो करवाई जाती है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अंदर सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ को काम में लिया और हमारे पास रिजल्ट आया म्यू 0 NI। यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं। ए से बी के बीच में एंगल 0, मैग्नेटिक फील्ड और DL दोनों की डायरेक्शन सेम। दूसरे वाले के अंदर इसके साथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। तीसरे केस में आपके पास क्या होगा, 180 होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सी से डी हम लोग इधर ले रहे हैं और 0 भी ले सकते हैं। और इसके अंदर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द सोलिनॉइड के टर्न्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और इस केस में वापस 90। तो बाकी सब तीनों चीजें 0 हो जाएंगे, केवल DL और इंटीग्रल DL लेंथ ऑफ सोलिनॉइड हम लोग कंसीडर करेंगे। तो B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 NI। NI क्यों आया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सोलिनॉइड की लेंथ अगर L है, एक टर्न के अंदर अगर मान लो करंट I है, तो 2 टर्न्स के अंदर करंट कितनी हो जाएगी, 2I, जो इससे एनक्लोज होगी। 3 टर्न्स में 3I, और इसी तरह से n टर्न्स के अंदर कितनी हो जाएगी, NI इसके अंदर आ जाएगी। तो ये NI आपके पास इसमें आ जाएगा। BL इज इक्वल टू म्यू 0 NI, और B इज इक्वल टू म्यू 0 N अपॉन L इंटू I। N अपॉन L इज इक्वल टू स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू 0 NI आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। ये था सोलिनॉइड। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है टॉरॉइड। फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट है टॉरॉइड। ये लास्ट एप्लीकेशन है बेटा इसकी, टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर क्या होता है कि जब एक लॉन्ग सोलिनॉइड के दोनों एंड ला करके हम लोग ज्वाइन कर रहे इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो जो ऑब्टेन्ड जो हमारे पास जो रिंग आती है, उस रिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टॉरॉइड के नाम से जानते हैं। और जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने के
बाद क्या होगा कि इसके अंदर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ कॉइल इसके अंदर डेवलप होगा, और इसमें भी सेम रीजन से जैसे हमने सोलिनॉइड के अंदर किया था, सेम रीजन से इसके अंदर भी क्या रहेगा, टर्न्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स के अंदर ही रहेगा। तो टॉरॉइड के अंदर हम लोग एक लॉन्ग सोलिनॉइड को लेकर के उसके दोनों एंड्स को इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग हम लोग इसे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ये आपके पास टर्न्स आ गए, तो ये टर्न्स इसके अंदर आ जाएंगे। जब इसके अंदर आई करंट फ्लो होगी तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके टर्न्स के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि पूरी तरह से क्लॉज है, इस वजह से इसके अंदर हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। कंसीडर ए टॉरॉइड of mean radius r, ये वाली रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स n and I current flows through it, then from Ampere's circuital law, then from Ampere's circuital law। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, सोलिनॉइड के अंदर तो हम लोगों ने क्या किया था, एम्पीरियन लूप कंसीडर किया था, क्योंकि वहाँ पर क्लोज एम्पीरियन लूप के लिए ही एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क करता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये वैसे ऑलरेडी क्लॉज है, तो अलग से एम्पीरियन लूप कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉरॉइड ही किसका काम कर जाएगी, एक क्लोज एम्पीरियन लूप का काम कर जाती है, और इस तरह से हमारे पास वही एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन। जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो यही है हमारे पास, और इसी के अंदर इसी लेंथ के अलोंग में इसके अंदर आपके पास टर्न्स के अंदर ही आपके पास लेंथ एलिमेंट भी कंसीडर किया जाएगा। तो इंटीग्रल B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन I। B को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन I। B इंटू ये पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस इसके अंदर आएगी 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0, टोटल टर्न्स इसके अंदर n है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मान लो 1 टर्न आ रहा है तो I, 2 टर्न्स आ रहे हैं 2i, 3 टर्न्स आ रहे हैं 3i, n टर्न्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ni हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी, और b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 n अपॉन 2 पाई r, ये एक साथ लिख देंगे हम लोग, इंटू i। n अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसके अंदर कंसीडर होगा, और इस तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 ni। सॉलिनॉइड और टॉरॉइड दोनों के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल फॉर्मूले के साथ आता है। वहाँ पर हमारे पास n अपॉन l आता है, स्मॉल n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टॉरॉइड के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं n अपॉन 2 पाई r।
इस तरह से हमारे पास इसके अंदर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पर n/2πr, आर इसके मेन रेडियस है टॉरॉइड की, और इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यूनिफॉर्म होती, क्योंकि एंडलेस होती। सोलिनॉइड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या आता है बेटा, कि इसके अंदर आपके पास अगर सोलिनॉइड है तो एंड्स पर μ0 Ni/2 मैग्नेटिक फील्ड, बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 Ni होती है, और एंड्स पर होती है μ0 Ni/2। इनफाइनाइट लेंथ है तो इनफाइनाइट लेंथ में तो μ0 Ni ही रहेगी, लेकिन अगर मान लो फाइनाइट लेंथ के अगर आपके पास सोलिनॉइड है तो उसके एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, μ0 Ni/2, यानी पूरी सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहता, जबकि टॉरॉइड के अंदर ये एंडलेस है, इस वजह से इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक सभी जगह पर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। दैट्स वाई टॉरॉइड इज अ बेटर डिवाइस देन ए सोलिनॉइड। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर सेम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर प्लेस पर तो होता है, इनफाइनाइट लेंथ है तो उसके अंदर होता है, लेकिन अगर एंड्स के ऊपर देखें तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है μ0 Ni/2, हाफ रह जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में μ0 Ni रहती है। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर सेम नहीं होगा, जबकि टॉरॉइड के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग एक रिंग के फॉर्म के अंदर कर रहे तो एंड लेस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस में सभी जगह पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 Ni ही रहेगी। इसमें सोलिनॉइड के अंदर स्मॉल n इज इक्वल टू n/L होता है, इसमें भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। टॉरॉइड के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सभी जगह पर क्या होगी, यहाँ भी और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर आपके पास इस जगह मैग्नेटिक फील्ड और इस जगह भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसमें भी यहाँ टर्न्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों में 0 रहती है। टर्न्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने रीजन बता दिया, एंड्स पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni/2 होता है, तो सभी जगह पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। टॉरॉइड के अंदर जहां शुरू से लेकर यहां तक पूरे सर्कमफेरेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 Ni या μ0 n/2πr × I होती। तो यहाँ पर हमारे पास इस वजह से स्मॉल n इज इक्वल टू, तो इस वजह से टॉरॉइड इज ए बेटर डिवाइस इन प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हम लोग पिछली वाली क्लास में कर चुके थे, तो एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर हमारे पास 3 एप्लीकेशंस इसके अंदर हुए, सोलिनॉइड, टॉरॉइड और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हम लोगों के इसके अंदर जो डेरिवेशंस है वो डेरिवेशंस के अंदर जो आपके पास सोलिनॉइड है उसके अंदर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड कंसिडर करते हैं। अगर फाइनाइट लेंथ होगी तो एंड्स पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 Ni/2 होता है। तो ये टोटल चीज़ हमारे पास इसके अंदर रही 3 एप्लीकेशन से। इसके बाद हम लोग इसके अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसको मैं आप लोगों को फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ, एंड देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।